जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 8वां। नियता कुरु कर्म त्वमा कर्म जावो हा कर्मण शरीर यत्रापि चैतो न प्रसिद्ध कर्मण। इसका हिंदी अर्थ है, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। व्याख्या। शास्त्रों में विहित तथा निहित दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण करने में एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सुगम है। विहित कर्मों को न करके सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना। कर्मयोगी दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुसार शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म प्राप्त होता है, चाहे वह घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। यहाँ नियत कुरुकर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति के प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर देखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके कर्म घोर देखते हुए लिए वह नियत कर्म है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म। स्वधर्मी में चाविपक्षना निष्कृति। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए हुए ज्यासी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्याय पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म क्यों लगते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निर्वृत्त होने का और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में परिवर्तित करने का। इसलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कारण है कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तब भगवान इस श्लोक में पूर्व धर्म में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तराधर्म में कहते हैं कि कर्म के बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान कर्मणि पदों से स्पष्ट कहा है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण है कि कर्तव्य कर्म से ही चुराने वाला मनुष्य प्रसाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप कर्मों का त्याग करने की उपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण है कि कामना, वासना, फल, आसक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों का उनके कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें युक्तियों में से इस प्रकार युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। न्याय की बात तो ही क्या, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार में संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की उपेक्षा कर्मयोगी किसी भी प्रकार से कम नहीं करना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा देता है, अर्थात उसको कोई अपनापन नहीं रहता। वह सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रम से स्थूल सूक्ष्म कर्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतना तत्व की एकता करता है। साधन संबंधित मार्मिक बातें। अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उसके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं, प्रत्युत पर मार के अन्य साधक भी प्राय इस विषय में इसलिए ही बड़ी भूल कर
करते हैं यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं तो उनके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है और शीघ्रता में तत्व की प्राप्ति चाहता है तो उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण है कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उत्कंठ प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसको दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि मल की विशेष बिक्री हो रही है तो पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति इसी तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए, जिससे साधक की प्राप्ति के बिना चैन से ना रह जाए, जीवन भाव रूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा ना लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साधक को प्राप्त करने की उत्कंठता होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा का दूसरी बात है कि शीघ्र मिलने की इच्छा। दूसरी बात, असातत्यपूर्व साधन करने वाला साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा करने लगने से उसे क्रोध आता है। वह साधन में दोष दृष्टि करता है, परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगाने पर अर्थ भवाव कर रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यह शीघ्रता और उत्कंठ में अंतर है। शीताग्रत में साधक सुख सुविधा भाव रहता है, तात्पर्य की शीघ्र ही हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधक का आदर कम हो जाता है, परंतु उत्कंठ में साधक और साधन में ही आराम मानता है। साधन के सिवाय और करना ही क्या, इससे बढ़िया और काम ही क्या। जिससे करें तथा यही काम करना है, उसे सुगमता से हो या कठिनता से हो, शीघ्रता से हो या देरी से, इसलिए पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाता है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साधु से प्राप्ति होने में देरी नाश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन का देना चाहिए। जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगी हमारी, बरसों शंभुनाथ हूँ रकुमारी, तजुनाना नारद विदेशु अपू कहीं से तत्महेशु। माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधनों का साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधक को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि का त्याग करके कर्तव्य कर्म को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप में कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा स्वकाम भाव में कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, प्रस्तुत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं और यह श्लोक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।